दोस्तों ये सभी क्वेश्चंस 2025 सीबीएसई बोर्ड में आए हैं, तो इन सभी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास, इफ ए इज इक्वल्स टू, आपके पास एक मैट्रिक्स है 7 0 0 7 0 7 0 x 0 y इज अ स्केलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना कि स्केलर मैट्रिक्स होती क्या है, ठीक है। देन y की पावर x इज इक्वल टू, ऑप्शन आपके पास 0 1 7 प्लस माइनस 7, ये 2025 में आ रखा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्केलर मैट्रिक्स होती क्या है। तो आपको पता है कि जो भी हमारी स्केलर मैट्रिक्स होती है, एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसमें जो डायगोनल है, इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सारे के सारे क्या होने चाहिए, जीरो। मतलब आपके पास ये तो 7 7 7 होने चाहिए, और जो इनके अलावा सारे एलिमेंट्स है वो क्या होने चाहिए, जीरो। तो सीधी सी बात है, y की वैल्यू भी क्या होगी, 7। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन सिंपल सा क्या होगा कि हम बोलेंगे कि y की वैल्यू अपनी क्या है, 7, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला अभी कि स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल के अलावा सारे जो एलिमेंट्स हो क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या है, y की पावर x, तो y की पावर x, तो देखो यहाँ पे y कितना आ गया हमारे पास, 7। 7 की पावर x करूंगा मतलब जीरो करूंगा, तो किसी की भी पावर जीरो होती है तो उसका वैल्यू कितनी आती है, 1। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए आप पहले। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, x प्लस वाई 3y 3x और x प्लस 3, ये किसके इक्वल है, दूसरी मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक। आपसे पूछा क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू वॉट। आपके पास ऑप्शन है -7 -3 3 और प्लस का 7, ये माइनस नहीं है, प्लस का 7 है, ठीक है। ये प्लस का 7 है, ध्यान रखना, ये माइनस का साइन नहीं है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो आपके पास क्वेश्चन में दिया है x प्लस वाई। अब आपको पता है ना कि मैट्रिक्स में ये टर्म इसके इक्वल होगी, ठीक, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, और ये वाली टर्म इसके इक्वल होगी। तो मैं सीधा सीधा लिखूंगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ठीक। अगली टर्म क्या है आपके पास, 3y इज इक्वल टू, तो इसको ना लेके मैं पहले ये वाली देख लेता हूँ कि 3x इज इक्वल टू x प्लस 6, ठीक। अब यहां से मैं क्या करूंगा, इस x को इधर लेके आता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ। तो यहाँ हो जाएगा 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 6। तो 3x माइनस एक्स करोगे आपके पास आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 6, ठीक। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। अब आप क्या करोगे, इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। इक्वेशन नंबर 1 में जब मैं इसकी वैल्यू को पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा अपने पास, 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, राइट। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि भाई x माइनस वाई क्या होगा। तो x कितना है, 3 माइनस, और y कितना है, 6। तो 3 माइनस 6 करोगे तो आपके पास क्या जाएगा, माइनस का 3। तो देखो जो हमारे पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन में ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, बी। तो इनकी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इनकी पहले में भी बी था, दूसरे में भी अपना क्या मैच हो गया, बी, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, x प्लस वाई 2 5 एक्स वाई। अब यहाँ पे भी सेम वही कंडीशन है, क्या बोल रहा है, आपसे पूछ रहा है 24 अपॉन एक्स प्लस 24 अपॉन में वाई, इसकी वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन दे रखे 7 6 8 और 18, ठीक। इसको मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है x 24 अपॉन एक्स, तो इसका मतलब x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे भी x प्लस वाई, देखो x प्लस वाई किसके इक्वल होगा, 6 के, तो इज इक्वल टू 6 कर दो। यहाँ पे एक्स वाई किसके इक्वल होगा, 8 के, ठीक। तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, जो ये वाली इक्वेशन है, इससे मैं क्या करता हूँ, y की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 माइनस एक्स, ठीक। इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। इसको उठा के रख दो इक्वेशन नंबर 2 में। तो जैसे मैं यहाँ पे x की वैल्यू y की वैल्यू रिप्लेस करूंगा, तो x इंटू वाई की वैल्यू कितनी है, 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर दो तो 6 6x, ये हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर इज इक्वल टू 8।
तो इसको लिख दो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 6x, इसको इधर लेके आओगे तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 0। माइनस साइन को कॉमन ले लो तो आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। अब इस माइनस को उधर लेके जाओगे डिवाइड करेगा 0 हो जाएगा, तो आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करोगे, यहाँ से आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तो 8 के ऐसे फैक्टर करो कि मल्टीप्लाई करके 8 आ जाए, ऐड करके 6, तो 4 2 जा, तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या करोगे 4 प्लस 2x प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 2x प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब यहाँ से क्या करोगे, x को कॉमन ले लो तो x माइनस 4, यहाँ से 2 को कॉमन ले लो तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी एक 2 और एक वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4। ठीक, अब ये दो वैल्यू आई, तो जब मैं इसको यहाँ पे पुट करूंगा, जो हमारे पास ये इक्वेशन थी, तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, जब मैं 2 पुट करूंगा, 2 पुट करने पे मेरे पास कितना आएगा 4, और जब मैं इसमें 4 पुट करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 2। हमें निकालना क्या था, हमें सॉल्व करना था 24 अपॉन में x प्लस 24 अपॉन में y। तो अब देखो, जब मैंने x की वैल्यू 2 पुट करी तो अपने पास y की वैल्यू ये 24 है, 24, और y की वैल्यू जब मैंने 2 पुट किया तो मेरे पास आया 4। ठीक, तो ये कट जाएगा 12 टाइम्स, ये कट जाएगा 6 टाइम्स, तो 12 प्लस 6 कितना हो जाएगा 18। ठीक, तो 18, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा मैच हो रहा हमारा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। दोस्तों मैं इसी टाइप के और भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ आपके लिए, जो भी आपके इम्पोर्टेंट PYQs है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्त को भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।